की सहायता से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और जो कुछ नए बदलाव होने वाले हैं उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस यहाँ करूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग एज लिमिट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट एज लिमिट को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट बताई गई है 21 से लेकर 40 साल। तो सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए आयु की सीमा अपर एज लिमिट होगी 40 साल। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी वाइज वो मिलेगा, और मैक्सिमम एज लिमिट 55 साल होता है फॉर पीएच कैंडिडेट। ठीक है, बाकी ओबीसी एससी एसटी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के आप निवासी होने चाहिए तो ही जाकर आपको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा जाता है और बीएड मांगा जाता है। विषयवार ये भर्ती होती है तो सभी विषयों की योग्यता अलग है। कुछ विषयों में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मांगा जाता है और बीएड मांगा जाता है। ठीक है, जैसे पिछली बार जब ये भर्ती आई थी तो टोटल यहाँ पर पदों की संख्या थी 10,768। ठीक है, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की सीटें अलग आती हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पर पिछली बार पुरुष वर्ग में कुल 5,364 सीटें थी और महिला वर्ग में 5,404 सीटें थी। ठीक है, एक एक विषय की बात करें तो यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस, एग्रीकल्चर वगैरह विषय होते हैं। और विषयवार ये भर्ती है, सबकी एलिजिबिलिटी अलग है, सबका पेपर अलग है, सबकी कट ऑफ अलग होती है। तो ये चीज़ें आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, बाकी में ये सारे मामले क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद ये भर्ती निकलेगी। चलिए एक एक विषय की योग्यता की बात करते हैं। तो सबसे पहले एलटी हिंदी है। तो एलटी हिंदी में कौन आवेदन करेगा? तो आपका ग्रेजुएशन यानी बीए में आपका हिंदी एज अ सब्जेक्ट रहा हो, साथ ही साथ इंटरमीडिएट में आपने संस्कृत पढ़ा हो और आपका बीएड हो, तो आप एलटी हिंदी से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, एलटी ग्रेड के जो शिक्षक होते हैं वो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9-10 के सहायक अध्यापक यानी एलटी अध्यापक ये कहलाते हैं। तो राजकीय विद्यालय में आप पढ़ाएंगे कक्षा 9 और 10 में, और जो 11वीं 12वीं पढ़ाते हैं उन्हें प्रवक्ता कहा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग 9-10 पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड पर। तो हिंदी की योग्यता आपने यहाँ पर समझा कि ग्रेजुएशन में आपका हिंदी हो यानी बीए में हिंदी हो। इंटर में संस्कृत यहाँ पर अनिवार्य रूप से मांगा जाता है, इसको लेकर काफ़ी विवाद भी होता है, लेकिन अभी फिलहाल व्यवस्था यही है कि इंटर में आपका संस्कृत होना ही चाहिए और फिर आपका बीएड होना चाहिए। जबकि टीजीटी में यदि आपने बीए में हिंदी और संस्कृत दोनों पढ़ लिया तो इंटर में संस्कृत की अनिवार्यता समाप्त हो जाती है। यहीं पर विवाद है हिंदी की योग्यता में और इसको लेकर भी जल्द डिसीजन लिया जाएगा। टीजीटी की जो भर्ती होती है वो यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कराएगा, और ये जो शिक्षक हैं जब नियुक्त होते हैं तो इन्हें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में भेजा जाता है। और जो एलटी की भर्ती है यूपीपीएससी से होती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से, और ये राजकीय विद्यालय में पढ़ाते हैं। दोनों जो शिक्षक हैं वो सेम कोर्स पढ़ाते हैं, सेम सिलेबस है, जो छात्र हैं वो 9-10 के ही हैं, लेकिन इनकी योग्यता में अंतर है और ये बड़ा विवाद पैदा करता है। तो यहाँ पर बदलाव की आवश्यकता है और उम्मीद है कि यहाँ पर बदलाव होगा भी। इंग्लिश पर आ जाते हैं तो एलटी इंग्लिश में आप देखेंगे कि ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश लिटरेचर यानी बीए में इंग्लिश लिटरेचर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। मैथ्स की बात करें तो आपका डिग्री यानी जो बीएससी है आपका उसमें मैथमेटिक्स से और बीएड हो। ठीक है, ऐसे ही साइंस में देखें तो साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मांगा जाता है। जैसे देखिए आपके बीएससी में फिजिक्स केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए और फिर आपका बीएड है तो ही आप साइंस से आवेदन करेंगे। सोशल साइंस में भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पर यह है कि आपका बीए में कम से कम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से 2 सब्जेक्ट आप पढ़े होने चाहिए और आपका बीएड होना चाहिए। तो इन चारों में से कोई भी 2 विषय आपका बीए में है और बीएड है तो आप सोशल साइंस से आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की बात करते हैं, इसको लेकर डिस्कस करना जरूरी है क्योंकि पिछली बार जब भर्ती आई थी तो कंप्यूटर विषय में बीएड मांगा गया था। इस बार अपडेट ये आ रही है कि बीएड को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जब कंप्यूटर की भर्ती थी तो काफ़ी अच्छे खासे पद थे। पुरुष वर्ग में बात करें तो 898 पद थे और महिला वर्ग में कंप्यूटर के आप देख सकते हैं 775 पद थे। काफ़ी अच्छे खासे पद आए थे, लेकिन चयन सिर्फ और सिर्फ 36 अभ्यर्थियों का हुआ था क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर विषय की योग्यता के साथ साथ बीएड भी मांगा गया था और इसकी वजह से काफ़ी कम आवेदन आए। और जो आवेदन आया भी तो आपको पता होगा कि यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती हो एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है, उसे अभ्यर्थी पास नहीं कर पाए थे। 30% और 40% का कट ऑफ होता है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। ठीक है, अभी आगे उस पर बात करेंगे। तो इस वजह से इस बार अपडेट आ रही है कि यहाँ से बीएड हटाया जाएगा।
तो फिलहाल जो योग्यता है कंप्यूटर के लिए वो ये है कि आपका बीटेक या बीई है कंप्यूटर साइंस से, या बीएससी है कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, या बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या डिग्री विथ ए लेवल कोर्स है नाइलिट से। तो इनमें से कोई भी आपके पास एक कोर्स है, एक डिग्री है और उसके साथ आपके पास बीएड है, तो ये आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन इस बार खबर है कि आप डायरेक्टली आवेदन कर पाएंगे, इन डिग्री के साथ बीएड को यहाँ से हटाया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पर एमसीए को भी ऐड किया जा रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है एलटी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। लगभग 2000 के आसपास इस बार पद रहने की उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार लगभग सभी पद खाली रह गई थी, उन्हें अग्रणित यानी अगली भर्ती में जोड़े जाने के लिए कह दिया गया था। तो लगभग 1650 के आसपास पद तो पहले वाले ही खाली हैं और इसमें तो 300 पद एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो 2000 के आसपास इस बार एलटी कंप्यूटर के पद होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं उर्दू का। तो उर्दू में आपका ग्रेजुएशन में उर्दू एज ए सब्जेक्ट हो और बीएड हो, यहाँ पर कोई खास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन बायोलॉजी में फिर से कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पर ये है कि बीएससी में आपका जूलॉजी और बॉटनी है और आपका बीएड है, तो आप बायोलॉजी से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं संस्कृत में। तो आपका बीए में संस्कृत हो और फिर आपका बीएड हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। संस्कृत की लेवल एलिजिबिलिटी जो है बिल्कुल ईजी है। आर्ट्स की बात करें तो बैचलर डिग्री विद आर्ट और फाइन आर्ट, ठीक है। म्यूजिक के लिए भी इसी प्रकार से है, बैचलर डिग्री म्यूजिक में हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, बीएड यहाँ पर मांगा जाता है। कॉमर्स की बात करें तो आपका बीकॉम हो और बीएड हो तो आप कॉमर्स से आवेदन करेंगे।